मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
नमस्कार। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती इस समय शंकराचार्य का रामभद्राचार्य का आगमन,
शंकराचार्य का आगमन और जैसा हम सब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार मौका मिला है और पूरा एक भारत का इतिहास जो है ये रचने का काम उनके नेतृत्व में हो रहा है। भारत विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए जरूर हमारी कुछ सीटें कम आई होगी, लेकिन मैंडेट जो है मैंडेट नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का था और उनके मंत्रिमंडल में मुझे तीसरी बार उनको मौका मिल रहा है। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं दलित समाज का हूँ और देश भर के दलितों को, गरीबों को और सर्व जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम मैं करता रहूंगा। और मोदी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विभाग के लिए भी कल आपने बात की थी, विभाग की कल आपने बात की थी, 2-3 विभागों का नाम बताया था कि 2-3 विभाग क्या। ठीक है, जो भी देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अनेक समस्या भी है, अनेक पार्टी के लोग उनके साथ अभी है, तो जो भी मुझे वोट बोली देंगे वो वोट बोली में निभाऊंगा। जो मैं उनको बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि अब जो जनता की सही बात है, बहुत मन की बात 2 टर्म जनता ने आपकी सुनी, अब जन की बात सुनेंगे। सिंपल मेजॉरिटी से पीछे रह गई है भारतीय जनता पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे, 370 तो बीजेपी ही लेकर आएगी। तो जनता ने दिखा दिया कि उनका वोट जो है सोच समझकर अपना विवेक का इस्तेमाल कर उन्होंने दिया है और अब उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि तीसरे टर्म में अपने एलाइज को तो साथ लेकर चले ही, पर ऑपोजिशन के भी जो सवाल हैं, ऑपोजिशन का जो रोल है, जो भूमिका एकदम से खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी ने की थी पहले 2 टर्म्स में, जब मन आता था लोगों को सस्पेंड कर देते थे, अपने कंट्रोवर्शियल बिल्स पास करते थे, उसको नियंत्रण में लाया जाएगा और देश की उन्नति और प्रगति जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस रफ्तार से होनी चाहिए, उम्मीद करती हूं कि इनके नेतृत्व में अब सही दिशा में काम होगा, क्योंकि अब ये एक वीकर मैंडेट से आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस शहंशाह की तरह नहीं काम करेंगे जैसे नोटबंदी कर दी रातों रात, कैबिनेट को ना लेकर, सारे कैबिनेट को साथ लेकर चलेंगे और देश के हित में काम करेंगे। सोनिया गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी की ये पॉलिटिकल और मॉरल डिक्टेटरशिप।
बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सारे ही उनके मंत्रियों में इतना अहंकार आ गया था, बार बार ये कहते थे जनता ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया, हम किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे पार्लियामेंट अटैक को लेकर। फिर देश ने ये भी देखा कि इस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, मीडिया हाउसेज, सबको ही घुटनों पे टेक दिया था और वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे सत्ता के सामने। तो जनता ने उसका जवाब दिया है और जनता ने उनको सिंपल मेजॉरिटी से भी दूर रखा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिकल और मॉरल डिफीट इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब जगह जा जाकर डंका पीट रहे थे कि उनको 400 से ज्यादा आंकड़े आने वाले हैं, 370 तो सिर्फ बीजेपी लेकर जाएगी। तो जनता ने उनको हकीकत से अवगत किया है। जनता ने कह दिया है कि बहुत हो गई आपके मन की बात, अब करो जन की बात। कमेटी में या उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं और जाहिर सी बात है कि कल 7:15 में वोट होना है प्रधानमंत्री जी का और उनके मंत्रिपरिषद के लोगों का। तो ये सारी बातें तो स्पष्ट है कि वोट होना है, लेकिन कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे शपथ, किनको लेना है, ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, प्रधानमंत्री एस्पिरेशनल इंडिया का एक नया नाम है, वो ऐसा इंडिया होगा। क्या कहते हैं कि जो एनडीए का गठबंधन वाली सरकार आने वाली है, कितनी मजबूत रहेगी और कितना आगे तक जा पाएगी? देखिए, सुगम रास्ता पर अगर आदमी चलता है और चलते रहता है, काफ़ी दूरी तय कर लेता है, तो वो अगर कहे कि हम बहुत दूरी तय कर लिया तो उसकी खासियत नहीं है। खासियत उस राही का है जो दुर्गम रास्ता पर चलता है और समय अपना गंतव्य स्थान पर चल जाता है। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार लेंगे लगातार प्रधानमंत्री का पद, तो वैसा ही है। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार वो भी प्रधानमंत्री हुए थे और उसके 62 साल बाद ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। इस 62 साल में हिंदुस्तान में कितनी राजनीतिक परिपक्वताएं आई, कितनी कॉम्प्लिकेशंस आए, क्या क्या यहाँ का वातावरण बना, सभी वातावरण और विरोधाभास स्थिति में भी रह करके गठबंधन धर्म का पालन करते हुए, कि चूँकि आज लोग कहते हैं कि इनको अपनी पार्टी को बहुमत नहीं है, लेकिन इसके पहले 2 टर्म तो उनको अपने पार्टी की बहुमत थी, उसके बाद भी गठबंधन के लोगों को उचित सम्मान और विभाग दे करके काम चलाए हैं और इस बार भी वो चलाएंगे जिसका संकल्प कर दोहराया है। और इसमें तो हम ये कहना, ट्रैफिक की तरफ से हम लोगों ने कल के फंक्शन के लिए बहुत ही व्यापक इंतज़ाम किए हुए हैं। ट्रैफिक की तरफ से करीब 1100 के आसपास हमारा स्टाफ तैनात है। सब लोग कल के प्रोग्राम के लिए कम्प्लीटली ब्रीफ्ड हैं। हम लोग रिहर्सल्स कर चुके हैं। कल ये प्रोग्राम है और हमारा अरेंजमेंट लगा हुआ है। एडवाइजरी हमने निकाल दी है, इसके लिए अपलोड कर दी है डिटेल में, ताकि जो जनरल पब्लिक है उसको इस एरिया में, राष्ट्रपति भवन के आसपास जो भी एरिया है उसमें मूवमेंट में परेशानी ना हो। के लिए क्या क्या इंतजाम है? हाँ, फॉरेन डेलीगेट्स भी आ रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट्स भी आ रहे हैं कल इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उनकी मूवमेंट जब होती है तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या स्केल उन लोगों को मिला, उस बेसिस पर उनका रूट अरेंजमेंट लगाया जाता है। तो वो हम लोगों ने उन सब चीज़ों का प्रॉपर इंतज़ाम करके रखा हुआ है। उससे कितना फ़ायदा होगा? ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने कंट्रोल जोन बनाया है। वो कंट्रोल जोन राष्ट्रपति भवन के आसपास में जो सड़कें हैं या जो एरिया है उसको कवर करता है। डिटेल में अगर आप इसको देखना चाहें तो हमारा ट्रैफिक का सोशल मीडिया पर हैंडल्स हैं, आप उस पर ये हमने ट्रैफिक एडवाइजरी अपलोड कर दी है। तो मोटे तौर पर जो आसपास का एरिया है वो कंट्रोल्ड एरिया है और ये 2 बजे के बाद से उसके अंदर जो मूवमेंट होगी वो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी। सुरक्षा को देखते हुए कोई पास वगैरह भी इशू करे गए हैं?
हम लोगों की ट्रैफिक की तरफ से तो पासेस इस तरीके के नहीं है, बट हाँ जो भी पासेस जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने इशू किए हैं वो हम लोग उनके साथ कांटेक्ट में हैं, हमें पता है, हमारे लोगों को पता है वो क्या पासेस हैं, तो उनको देख कर ही उन्हीं व्हीकल्स को ही अलाउ किया जाएगा।